औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स ग्रेड 10th स्टूडेंट्स फेडरल बोर्ड 2026 में जिनके एग्ज़ाम्स हैं, इंशाल्लाह आप लोगों के एग्ज़ाम्स होप सो कि 31 मार्च के बाद स्टार्ट हो जाएंगे। ईद के बाद मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट हो जाएंगे। और आज के दिन में जो हम लोगों ने बात करनी है वो करनी है कम्प्लीटली अबाउट द मॉडल पेपर ऑफ द फेडरल बोर्ड ग्रेड 10th। और ये मॉडल पेपर आपको आज मैं सॉल्व करवाऊंगा सारा। मॉडल पेपर में जो चीज़ें होती हैं ना वो सारी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, आप लोगों ने मॉडल पेपर को लाजमी करके जाना है, चाहे आप लोगों की तैयारी हो गई है या करनी है, कुछ भी है सारा आप करवा रहा हूँ। आराम से वीडियो बैठो, आराम से देखो वीडियो को, सब कुछ इंशाल्लाह डन एंड डस्टेड हो जाएगा। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि मनाइल एकेडमी अपनी क्रैश कोर्सेज भी स्टार्ट करती है। मनाइल एकेडमी अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी देती होती है। मनाइल एकेडमी टेस्ट सीरीज़ भी आप लोगों से लेती होती है। आप सब ने एक काम ज़रूर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब ने, अभी आप लोग इंशाल्लाह ग्रेड 11th में चले जाओगे तो स्टार्ट में ही आप लोग जो है हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस लेना स्टार्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और जिनकी तैयारी नहीं है, देखो हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं ना। अब मैंने हर तरह के स्टूडेंट्स से डील करना। अब ऐसे होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनमें कुछ ऐसे होंगे जिनका सिलेबस कवर हो चुका है, कुछ ऐसे भी होंगे जिनका नहीं हुआ। वो भी परेशान मत हों, 0% परेशानी की ज़रूरत है। आप लोगों ने पूरा साल नहीं पढ़ा, कोई मसला नहीं है। हर चैप्टर में से, हर यूनिट में से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए। और वो अगर आप लोग इंपॉर्टेंट चीज़ें कर लें तो फिर आप लोगों का क्या होता है कि आप लोग कंप्लीटली तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, कुछ बच्चे वो करके भी इवन एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आ जाते हैं। उसकी वजह यही है कि उनको पता होता है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आप लोग डायरेक्टली भी हम लोगों से व्हाट्सएप पे या कॉल करवा सकते हैं, अपने पेरेंट्स की भी हमसे बात करवा सकते हैं। और हमारा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, रिवीजन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट तैयारी हो जाएगी एक मंथ में भी, कोई टेंशन नहीं होती। ठीक है, आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि अगर ज़बरदस्त फैकल्टी हो, ज़बरदस्त तैयारी हो रही हो, तो आप लोगों की तैयारी 100% डन एंड डस्टेड हो जाती है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ। और इसके साथ साथ सिर्फ व्हाट्सएप नंबर नहीं, हमारी वेबसाइट से भी आप लोग ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप लोगों ने वहाँ पर ज़रूर अपनी इंक्वायरी भेजनी है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो कि मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो हमारी वेबसाइट जो, आप लोग गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाके आप लोगों ने क्या लिखना है, गूगल पे जाके आप लोगों ने लिखना है मनाहिल एंड शुएब अकेडमी। ठीक है, गूगल पे जाके आप लोगों ने लिखना है मनाहिल एंड शुएब अकेडमी। खाली शुएब अकेडमी भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, शुएब अकेडमी आप लोग जिस तरह से गूगल पे लिखेंगे, पहली वेबसाइट हमारी ही आएगी। ठीक है, फर्स्ट वेबसाइट विल बी आवर्स। ये हमारी वेबसाइट है shoaibacademy.com। और आप लोग जिस तरह से इसको ओपन करेंगे, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर ज़रूर आना है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस में आ जाना है। कॉन्टैक्ट अस पे आके आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है। और उसके बाद नीचे एक फॉर्म आएगा। फॉर्म के अंदर आप लोगों ने अपना नाम, कंप्लीट नाम लिखना है, अपना व्हाट्सएप नंबर कंप्लीट लिखना है, ईमेल अपनी कंप्लीट, अपनी क्लास, अपना मैसेज हमें भेज देना है। मैसेज में आपने कहना है कि जी मैं फ़र्स्ट ईयर की क्लासेस आप लोगों से लेना चाहूँगा, या मुझे रिवीजन क्लासेस 10th की ज्वाइन करनी है, मुझे टेस्ट सीरीज़ देनी है, ब्ला ब्ला ब्ला, एनीथिंग यू जस्ट वांट टू डू यू कैन जस्ट कमिट हेयर। और उसके बाद आप लोगों ने अपना मैसेज सारा फुल करके हमें सेंड कर देना। और आपका मैसेज हमें मिल जाएगा। हम लोग आपको व्हाट्सएप के ज़रिए भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और आप लोगों के नंबर पे भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आप लोगों के पेरेंट्स की बात भी, आप लोग अपने पेरेंट्स की बात भी हमसे करवा पाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को कंप्लीट प्रोसीजर समझा दिया। उसकी वजह पता है क्या है, कि हर तरह का बच्चा होता है। अब ये वीडियो बेशक लंबी हो जाए, आई डोंट केयर, बिकॉज हमने हर बच्चे का ख्याल रखना है। हम लोग वीडियो इस तरह नहीं बनाते कि जो है ना बंदा जो है ना बड़ा ही बच्चे बड़े ही जो है ना एजुकेटेड बैठे हुए हैं यहाँ पे, उनको सब कुछ आता है, वो सब कुछ करके बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है, हर रंग का बच्चा होता है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पूरा साल नहीं पढ़ा होगा, कोई भी मजबूरी हो सकती है, किसी की मजबूरी भी हो सकती है, कोई डिप्रेशन के अंदर भी हो सकता है, किसी को कोई इशू भी हो सकता है। तो हमने हर एक का ख्याल रखना है और हर एक तरह की चीज़ उनको प्रोवाइड की जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोगों को कहा जाए कि ये नहीं हो सकता। हमारे पास आखिरी दिन भी बच्चा आएगा, कहेगा सर मुझे कुछ नहीं आता, आप सिर्फ हमें पास करवा दें, किसी तरीके से ऐसे टॉपिक्स बता दें जो कि हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होता है, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो हम लोग उनको वो बताएंगे और उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह पास हो जाएगा। ठीक है, तो मॉडल पेपर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स की ग्रेड 10th मॉडल पेपर। कंप्लीट मॉडल पेपर आप लोग देख सकते हैं, ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है 2026 के लिए।
ठीक है। और इसके अंदर आप लोग गौर कीजिएगा कि यहाँ पर 12 MCQs आप लोगों को दिए जाएंगे और उसके बाद आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे 11। हर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होगा। एंड देन सेक्शन सी होगा जिसके अंदर आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो होंगे 5 मार्क्स ईच क्वेश्चन का है, यानी कि 20 मार्क्स का आपका सेक्शन सी है, 33 मार्क्स का आपका सेक्शन बी है और इसके साथ साथ 12 मार्क्स का आपका सेक्शन ए है। तो चंद चीज़ें वैसे गाइड कर देता हूँ, गाइड करने की ज़रूरत तो नहीं है, आप लोग ग्रेड 9 पढ़ चुके हो। स्टिल ये मिस्टेक्स करते हैं बच्चे, मैंने देखा है, और उनको नहीं पता होता, उनको कोई गाइड नहीं करता। और उसकी वजह यह है कि ये कुछ लोगों के लिए बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन कुछ लोगों को नई बातें बताई जाती है और वो मिस्टेक्स कर आते हैं। लेड पेंसिल का इस्तेमाल पूरे पेपर में नहीं करना। पेंसिल का इस्तेमाल ना MCQs में करना है, ना डायग्राम्स बनाते वक्त करना है, ना किसी भी और चीज़ में करना है। आप लोगों ने पेंसिल लेके नहीं जानी, ख़त्म बात। 2 रंग हैं आपकी ज़िंदगियों में, एक ब्लैक और एक ब्लू। बस ब्लैक और ब्लू के अलावा आपके पास ना कोई मार्कर होना चाहिए, ना कोई पेन होना चाहिए, ना कोई पॉइंटर होना चाहिए, ना कुछ होना चाहिए। यही 2 चीज़ें आप लोगों ने एग्जाम में लेके जानी है, दैट्स इट। वाइटनर आप लोग लेके जा सकते हो बट स्टिल ना ही लेकर जाओ, कट कर दिया करो, ठीक है। यानी कि जो भी वर्ड आपसे गलत हुआ है, पूरा गलत हुआ है पूरा पेज, बजाय कि पूरे पेज पे वाइटनर लगाने के एक दफ़ा उसे क्रॉस मार के आगे स्टार्ट कर दो। और जहाँ पर जिस क्वेश्चन की जगह बनाई गई होती है वहीं पर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये वो चीज़ें हैं जो बिल्कुल बेसिक हैं, यानी कि ये वो चीज़ें इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर रोल नंबर, अपना जो भी आप लोगों का रोल नंबर होगा आप लोगों को दिया जाएगा। ये 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स यानी कि टोटल 6 डिजिट्स हैं। और आप लोगों को लेट्स सपोज यहाँ पर ये 2 को अच्छे से फिल करना है आप लोगों ने, ठीक है। ज़बरदस्त तरीके से, अगर आप लोगों का 2 है पहला नंबर, तो 2 को अच्छे तरीके से यहाँ से फिल कर दोगे, फिर 4 को अच्छे तरह से फिल कर दोगे, फिर 3 को अच्छे तरह से फिल कर दोगे, फिर 2 को कर दोगे, फिर 5 को कर दोगे, फिर 3 को कर दोगे, जो भी आप लोगों का है। और वेरिएंट नंबर भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, हर एक के MCQ अलहदा भी हो सकते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ वेरिएंट्स के MCQs आते हैं, एक ही हॉल के अंदर बैठे होगे फिर भी MCQs आगे पीछे होंगे। ये मेरी बातें बड़े गौर से सुनने वाली हैं। चीटिंग कर रहे होगे, किसी से पूछोगे हाथों से इशारा करके कि भाई हमें बता दें इसका क्या MCQ नंबर है, उसका MCQ वो आगे पीछे कुछ हुआ होगा, शफल हुआ होगा, आप लोगों को नहीं पता होगा। आप उससे पूछोगे मुझे 9th MCQ का बताओ, उसका 9th आप लोगों का हो सकता है आपके पेपर में सेकंड वाला हो और उसका 9th हो, तो बड़ा इशू होता है। इसलिए अगर करनी भी है ना चीटिंग, तो आप लोगों ने उससे पहले स्टेटमेंट पूछनी है और उसके बाद ऑप्शंस उससे बुलवाना है कि कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन मुझे बोल के बता, ठीक है। तो यहाँ पर 4 को आप हाईलाइट करोगे, ये 2 को करोगे, ये 1 को करोगे, 0 को करोगे, जो भी आपका नंबर होगा, इन्हीं को ना कर देना कहीं, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को वेरिएंट नंबर बताया जाएगा, ऊपर लिखा होता है, आपने उस वेरिएंट नंबर को हाईलाइट भी करना और यहाँ पर लिखना भी है 4 2 1 0 लाइक दैट, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने डन एंड डस्टेड यहाँ पर कर देनी है। उसके बाद हम लोग जो है वो आगे बात करते हैं अबाउट द MCQs एंड स्टफ़। अच्छा जी, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द MCQs फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो आप लोगों के MCQs हैं, 12 MCQs हैं, आप लोगों ने उनको किस तरीके से सॉल्व करना है, कौन कौन से MCQs हैं। एक ही दफ़ा आंसर लगाना है, ये ना हो कि फिर बार बार आंसर हटा रहे हो, लगा रहे हो। एक ही दफ़ा आप लोगों ने आंसर लगाना है। तो 12 MCQs आप लोगों को दिए जाएंगे, जिस तरह से आप लोगों के मॉडल पेपर में भी दिए गए हैं, और हम लोग एक एक चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, वी हैव द फर्स्ट MCQ। फर्स्ट MCQ में कहता है व्हेन लाइट वेव्स पास फ्रॉम एयर टू ग्लास एंड अंडरगो रिफ्रैक्शन विच प्रॉपर्टी डज रिमेन कांस्टेंट। लाइट जा रही है आपकी एयर से ग्लास के अंदर, एयर से ग्लास के अंदर से जाने से मुराद है, यानी कि एक मटेरियल था एयर, उससे अब ग्लास में जा रही है, अगले मटेरियल में जा रही है। तो जब भी एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में जाती है उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो कहता है जब रिफ्रैक्शन हो रही है तो उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी कांस्टेंट रहती है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो होती है फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। फिर कहता है एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट rubs a plastic rod with a cloth, the rod becomes positively charged, what has happened to the rod? रॉड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। पॉजिटिवली चार्ज कब होता है? जब आप उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालते हो तो उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आता है। सो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, इट हैज़ लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स। Then we have which group of two logic gates has high output when both of the inputs are high? यानी कि जब दोनों इनपुट्स 1 1 होंगी तो उसका आंसर भी 1 आएगा। तो ऐसा कौन से वाले में होता है? ऐसा एंड में भी होता है और ऐसा और में भी होता है। या इट्स ट्रू। A girl warms her hands by holding them near a fire using heat transfer principles. Tell how the heat reaches her hand. हीट जो है वो रेडिएशंस के ज़रिए उस तक पहुंच रही है, वो दूर बैठी हुई है, ठीक है। तो रेडिएशंस,
Then we have force on a current carrying conductor will be maximum if angle between rod and magnetic field is। फोर्स आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर मैक्सिमम होगा जब एंगल आपके पास रॉड का और जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उसके दरमियान का 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री इज द करेक्ट ऑप्शन। A current of 1 ampere is drawn by a filament of bulb. Number of electrons passing through a cross section of the filament is 16 seconds. Would be, ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या बताना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो के पास हो रहे हैं वो कितने हैं, तो वो 10 की पावर 20 है। क्यों? टाइम आपको कितना दिया गया है, 16 सेकंड्स दिया गया। चार्ज आप लोगों के पास कितना है, चार्ज आप लोग मालूम कर सकते हो करंट इंटू टाइम के साथ। करंट आपके पास 1 एम्पेयर है और जो टाइम है वो 16 सेकंड्स है, सो 16 कूलम आपका चार्ज आ जाएगा। एक चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का तरीका होता है, जो चार्जेस हैं, जो आप लोगों के पास चार्जेस हैं, तो उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ, यानी कि जो उसका एक कांस्टेंट होता है 1.6 वाला। तो चार्जेस कितने हैं, टोटल 16 है, उसको आप डिवाइड कर दोगे ई के साथ। ई क्या है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। आपका आंसर आ जाएगा 10 इंटू 10 की पावर 19, जिसका तकरीबन जो आपके पास बन रही है 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स। एंड वी हैव रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन इज। सो जो अल्फ़ा होता है वो हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होता है, बी इंटू 3 के, या फिर आप लोग कह सकते हो कि अल्फ़ा इक्वल है बीटा इंटू 3, या अगर आप लोगों को बीटा चाहिए तो बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 3 अल्फ़ा के। सो बीटा इक्वल टू 3 अल्फ़ा। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर आयोनाइजेशन पावर। आयोनाइजेशन पावर ज़्यादा होती है अल्फ़ा पार्टिकल्स की, ठीक है। देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स। एम्पलीट्यूड किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, क्योंकि एम्पलीट्यूड ही वो चीज़ होती है जो कि डिटरमिन करती है एनर्जी या इंटेंसिटी ऑफ अ वेट, और ये इंडिपेंडेंट होता है ऑफ फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड, यानी कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता विद द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड, ये एनर्जी या इंटेंसिटी को जो है उसको डिटरमिन करता है। सो स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है वो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए वो ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो जो है एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन एम्पलीट्यूड नहीं डिपेंडेंट। इन अ डीसी मोटर कम्यूटेटर्स आर इन मोशन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय देयर मूवमेंट। कम्यूटेटर्स मोशन में होते हैं जी, और उसकी वजह से वो कह रहा है कि किस चीज़ को अफेक्ट नहीं पड़ता। पोजीशन ऑफ कम्यूटेटर्स विद कार्बन ब्रशेस, इस चीज़ को अफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि जो कम्यूटेटर्स की पोजीशन है कार्बन ब्रशेस के साथ, उसको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन, सबसे ज़्यादा साउंड ट्रेवल करती है किस में, तेज़, स्टील में, क्योंकि स्टील जो है वो एक सॉलिड है और काफ़ी अच्छा सॉलिड है और मेटल भी है। विच हैपन्स टू एन ऑर्डिनरी सिलिकॉन डियोड व्हेन इट इज़ फॉरवर्ड बियास्ड, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। रीज़न आप लोग पढ़ सकते हो, यहाँ पर लिखी हुई है, क्योंकि ऑब्वियसली अब इतना टाइम नहीं है कि हम लोग मॉडल पेपर के अंदर साथ साथ रीज़न भी बताते रहें। सो यू जस्ट हैव टू रियलाइज़ कि सच क्वेश्चंस कैन कम। अगर यहाँ पर वो इसके बारे में पूछ रहा है लीनियर और वॉल्यूम एक्सपेंशन के बारे में, तो हो सकता है ये चीज़ आपके पास शॉर्ट या लॉन्ग में भी आ जाए, ठीक है। और आज तो हम लोग मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं, इसके साथ साथ मेरी वीडियो आएगी ऑन द कंप्लीट गेस्ट पेपर 2 के, जो गेस्ट पेपर है आपके पास 2026 का, उसके अंदर मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रेड 10th के फिजिक्स के रिलेटेड वो मैं सारे डिस्कस करूंगा। उसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे, उसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। देन वी हैव सेक्शन बी जो कि 33 मार्क्स का, एंड इट इज़ लाइक व्हाट इज मेंट बाय आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट, गिव एग्जांपल्स ऑफ 3 आइसोटोप्स ऑफ एनी एलिमेंट। आइसोटोप्स होता है यानी कि कोई भी ऐसे एलिमेंट जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन मास नंबर्स डिफरेंट होते हैं। अब कार्बन के 3 हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, सब में जो है वो प्रोटॉन सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, न्यूट्रॉन चेंज हो रहे हैं 6, 7, 8। या इसके साथ आपको दिया हुआ है या आप लोगों ने ये सवाल करना है या फिर करना व्हाट इज मेंट बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, राइट इट्स फार्मूला एंड एसआई यूनिट। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो हीट एनर्जी है जो कि आप लोगों को चाहिए कि आप लोग 1 kg का टेम्परेचर, 1 kg अगर कोई चीज़ है तो उसका टेम्परेचर आप लोग 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएं या 1 केल्विन तक बढ़ा पाएँ। तो कैपेसिटी का फार्मूला होता है C इज इक्वल टू Q इंटू मैस इंटू डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर। Q चार्ज है, ठीक है, और C जो है छोटे वाला वो क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इसका जो यूनिट होता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने सॉल्व करना है, यानी कि आप उसने बोला है कि आप लोग सबसे पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती क्या है तो वो लिखो, फिर फार्मूला लिखो, फिर ऐसा यूनिट लिखो, ठीक है। तो ये चीज़ बड़े ही ध्यान से यहाँ पर याद रखनी है। दैन वी हैव define electric field, how is it expressed mathematically, is it a vector quantity।
सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होती है, किसी भी पॉइंट के ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होता है कोई भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि यहाँ पर है लेट्स सपोज, तो वो जो फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होता है फोर्स इनटू क्यू नॉट जो कोई भी टेस्ट चार्ज हो सकता है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड भी है, इसकी डायरेक्शन भी है ऑब्वियसली। व्हाट इज मेंट बाय बीएसिंग ऑफ अ डियोड, व्हाट आर टाइप्स ऑफ बीएसिंग? बीएसिंग ऑफ डियोड से मुराद होता है ये हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं इसको किसी भी एक्सटर्नल वोल्टेज के साथ, ताकि ना उसकी हम लोग कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर पाएँ। तो दो तरह की बियासिंग होती है, एक फॉरवर्ड बियासिंग होती है, रिवर्स बियासिंग। फॉरवर्ड बियास क्या होता है? पी टाइप कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, एन टाइप टू नेगेटिव टर्मिनल डियोड कंडक्ट, यानी कि पी टाइप वाला पॉजिटिव के साथ ही एन टाइप वाला नेगेटिव के साथ है। इसमें क्या होगा, रिवर्स में पी वाला नेगेटिव के साथ, एन वाला पॉजिटिव के साथ। ठीक है, तो डियोड इसमें कंडक्ट नहीं करता और इसमें डियोड कंडक्ट करेगा। How do longitudinal waves differ from transverse waves? Give some real life examples of longitudinal and transverse waves. अच्छा, दोनों के दरमियान डिफरेंसेस हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है कि पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं पैरेलल टू द वेव डायरेक्शन, यानी कि जिस डायरेक्शन के अंदर वेव ट्रैवल कर रही है उसी के अंदर पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होता है कि पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलरली 90 डिग्री के एंगल के साथ टू द वेव डायरेक्शन। इसके अंदर कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस होती है, इसमें क्रस्ट एंड ट्रफ्स होते हैं। ये सॉलिड लिक्विड गैसेस में ट्रैवल कर सकती है, ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स में ट्रैवल कर सकती है और सरफेस ऑफ लिक्विड पे। सो देन वी हैव एग्जांपल्स टू के लॉन्गिट्यूडनल में हमारे पास साउंड वेव्स है, अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं, और ट्रांसवर्स में लाइट वेव्स, वाटर वेव्स और वेव्स ऑन स्ट्रिंग्स। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों ने शॉर्ट सॉल्व करना है, इससे कम करोगे 3 नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। Two identical batteries, each with an EMF of 1.5 volts, are connected in series and in parallel. Calculate the total EMF in each case. अच्छा, अब चीज़ सीरीज़ में कनेक्टेड है और कितनी चीज़ें कनेक्टेड है? दो बैटरीज कनेक्टेड है। जब सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं ना, तो उसमें हमारे पास जो ईएमएफ होती है, वोल्टेज होती है, वो ऐड हो जाती है, यानी कि 1.5 1.5 3 आ जाएगी। पैरेलल में सेम रहती है, यानी कि 1.5 है तो उतनी ही रहेगी, ख़त्म बात। What is the cost of running 4 light bulbs of 100 watt each for 6 hours in a school for a month? Cost of electricity unit is rupees 12 per kilowatt per hours. भाई ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में हमेशा आएगा, इस दफ़ा भी पेपर में आएगा, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। ये न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करनी होती है। तो टोटल पावर आपको दे दी गई है, पावर आपको दी गई है 0.4 किलो वाट्स, ठीक है। और आपके पास उसके बाद जो है टाइम भी दे दिया गया, 6 घंटे के लिए आप लोग चला रहे हो इसको, और एनर्जी भी आप लोगों को दे दी गई है जो आप लोग कंज्यूम करोगे। अब 6 घंटे के लिए चला रहे हो तो 0.4 इंटू 6 2.4 किलो वाट पर आवर्स हो जाएगा। और अगर 30 दिन होते हैं एक महीने के अंदर, तो आप लोग टोटल एनर्जी निकाल सकते हो 2.4 को मल्टीप्लाई करके 30 के साथ, तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 72 किलो वाट आवर्स। और 1 किलो वाट आवर जो है वो 12 के इक्वल है, तो 72 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 864 रुपीज़ आपका बिल आएगा। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, उसमें हम लोगों ने स्पीड ऑफ लाइट मालूम करनी है, यानी कि हम लोगों ने वेलोसिटी मालूम करनी है, स्पीड वेलोसिटी को कहते हैं। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है एन इज इक्वल टू सी वी। आप लोगों ने यहाँ पर वी निकालना है। सो एन इज इक्वल टू क्या है, सी अपॉन वी। तो वी उधर ले जाओ, एन नीचे ले आओ, वी इज इक्वल टू सी ओवर एन हो जाएगा। तो सी स्पीड ऑफ लाइट है, एन आपको गिवन है 1.5, स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 इंटू 10 की पावर 8, और ये आपको 1.5 दिया गया है। सो 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड आप लोग का आंसर इसमें आ जाएगा। विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल शो दैट लेंस लॉ फॉलोज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंस लॉ आ गया भाई। लेंस लॉ क्या कहता होता है कि इंड्यूस्ड करंट जो है अपोज करता है चेंज को जो उसको हो रही होती है, कि यानी कि जो चेंज जो चीज़ उसके अंदर चेंज पैदा करती है, ये उसको अपोज करने की कोशिश करता है। तो इसकी प्रॉपर एक एग्जांपल लिखी है कि जब एक मैग्नेट when a magnet is pushed into a coil, induced current creates magnetic field that repels the magnet. To overcome this repulsion and continue pushing, external work must be done. This mechanical work is converted into electrical energy, providing energy conservation. और हमारे पास इसकी वजह से जो है एनर्जी कंजर्वेशन प्रूफ हो रहा है। इफ इंड्यूस्ड करंट एडेड द मोशन, एनर्जी वुड बी क्रिएटेड फ्रॉम नथिंग वायलेटिंग कंजर्वेशन लॉ। कंजर्वेशन के लॉ को देन वायलेट किया जाएगा। आप लोग उसको खुद भी रीड कर सकते हो, इसको एज इट इज़ याद कर लो। अब थोड़ा तेज़ से चलेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, चीज़ें लिखी हुई हैं, आप लोग सिंपली इनको देख भी सकते हो, ठीक है। अब देन हाउ आर इलेक्ट्रिकल energy and electrical power related? How can you calculate each one in a simple electric circuit? सो इलेक्ट्रिक पावर आपको दी गई है और उसका रिलेशन भी दे दिया गया है कि एनर्जी इक्वल पावर इनटू टाइम के। तो आप लोग सिंपली जो है यहाँ पर सर्किट ड्रा कर सकते हो इसका।
तो एक सिंपल सर्किट जो है आप लोग यहाँ पर इसका बना सकते हो। अब बनाना क्या होता है वो नहीं कह रहा, वो कह रहा है कैलकुलेट करो जस्ट सिंपली। सो सिंपल सर्किट के अंदर जो पावर है वो वी इंटू आई होती है और एनर्जी होती है पावर इंटू टाइम, जो कि आपके पास पावर किसकी इक्वल है वी आई के, तो पावर की जगह पे वी आई आ जाएगा और साथ में टाइम वैसे ही आ जाएगा। Then simply we have elaborated the terms between alternating current and direct current by using current time graphs। और current time graph आप लोगों ने बना के, ठीक है, ये करंट टाइम ग्राफ डायरेक्ट करंट के लिए भी और अल्टरनेटिव के लिए भी, और पॉइंट्स भी यहाँ पर लिख दिए गए, आप इसको नोट कर सकते हो सिंपली। Then we have how do land and sea breezes form and what role do temperature difference between land and sea water play in these breezes। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आप लोग इसको एज इट इज़ यहाँ पर याद कर लीजिए। Then we have what is an echo, or calculate the minimum distance between source and obstacle to hear echo in air। Speed of sound in air is equal to 340 meters per second। तो इसका प्रॉपरली यहाँ पर फार्मूला भी लिखना है, यानी कि आप लोग कितना मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए अगर आप लोग इको सुनना चाहते हो, तो 17 मीटर्स है। और यू कैन जस्ट गो फॉर इट एग्जैक्टली, इसको इसी तरह से याद कीजिए। What are the common methods used to discharge an insulator? Briefly elaborate any method। तो हम लोग कोई भी एक मेथड बता देते हैं, वैसे तो बहुत से मेथड्स हैं, हीटिंग, रेडिएशन, एक्सरेज, यूवी रेज, हाई ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, शार्प पॉइंट्स। और एलाबोरेशन ऑफ हीटिंग की अगर हम लोग बात करें, सो जब एक इंसुलेटर को हीट दिया जाता है तो जो उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। काइनेटिक एनर्जी क्या है? मूवमेंट की एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन करेंगे एनफ एनर्जी ताकि वो इस बाइंडिंग फोर्स को तोड़ पाएँ और वो लोग खुद को फ्री महसूस करें। इसी वजह से कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। और क्या होगा कि जो चार्ज लीक हुआ है उसकी भी जो है ना, वो हमारे पास जो चार्ज लीक हुआ है वो भी एक्यूमुलेट हो जाएगा, इसकी वजह से डिस्चार्जिंग ऑफ द इंसुलेटर हो जाएगा। तो इसको आप लोगों ने एज इट इज़ याद करना है, आसान वर्ड्स में लिखा हुआ है। What is the electromagnetic spectrum? Give its order based on frequency of radiation। Electromagnetic spectrum होता क्या है? Complete range of all types of electromagnetic radiations arranged according to frequency or wavelength। इसमें हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ जा रहे हैं, और रेडियो सबसे कम फ्रीक्वेंसी है, दैन माइक्रो, दैन इंफ्रारेड, दैन विजिबल, दैन अल्ट्रावायलेट रेज, दैन एक्स रेज, दैन गामा रेज। सो जो गामा रेज है वो हमारे पास उसके पास सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, लेकिन जब किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है तो उसकी वेवलेंथ उतनी ही कम होती है। सबसे कम वेवलेंथ गामा की है और सबसे ज़्यादा रेडियो की। ओम्स लॉ और उसकी लिमिटेशंस एज इट इज़ यहाँ पर लिखा हुआ, आप लोग इसको इसी तरह से याद करेंगे। एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये सफ़ा पेपर में आएगा। हाफ लाइफ वाले न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, पेपर में आके रहेंगे, ठीक है। सो हाफ लाइफ वाला न्यूमेरिकल है, ये भी सेम, और इसको भी आप लोगों ने हाफ लाइफ इसमें कैलकुलेट करनी है। आप लोगों को फार्मूला पता होना चाहिए। अमाउंट लेफ्ट इसमें कैलकुलेट करेंगे, हाफ लाइफ वाला भी आ सकता है, ठीक है। ये सेम फार्मूलाज हैं, आप लोगों को यहाँ पर हाफ लाइफ दे दी गई है 6, तो उसमें अब हो सकता है आपको कैलकुलेट करने के लिए दे दी जाए। दैन एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसका फोकल लेंथ आप लोगों को दे दी गई है और वो लीनियर मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस कर रहा है। और देन हम लोगों ने यहाँ पर क्या बताना है, इमेज का डिस्टेंस और हाइट ऑफ द इमेज जो बनी है वो भी बतानी है। सो ये सेम उसी तरीके से ये वाला भी क्वेश्चन आप लोगों ने सेम इसको सॉल्व करना है। एंड देन वी हैव व्हेन विल अ कन्वर्जिंग लेंस एक्ट एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। इसको रे डायग्राम हम लोगों ने इसकी बनानी है, सो इसकी रे डायग्राम हम लोगों ने बना दी है एज इट इज़। आप लोगों ने इसकी रे डायग्राम को भी याद कर लेना है। Then we have how does the wavelength of a wave change if its frequency is doubled in a medium while its speed remains constant। सेम आप लोग इसको भी देख लो कि अगर स्पीड हमारे पास v जो है वो कांस्टेंट होगी तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है, और अगर v कांस्टेंट होगा तो फिर क्या होगा? जब देखो ना वेवलेंथ जब हाफ होगी, वेवलेंथ हाफ हो जाएगी उसकी ओरिजिनल वैल्यू से, अगर ये वाला सिनेरियो होगा तो, ठीक है। देन वी हैव एवेपोरेशन और बॉइलिंग के दरमियान का डिफरेंस, और इसके भी हम लोगों ने कम्प्लीटली आंसर लिख दिए। इसको मैं सोच रहा हूँ कि जिस दिन पेपर होगा उस दिन भी हम लोग ना डिस्कस कर लेंगे कम्प्लीटली लाइव आके भी, सारा मॉडल पेपर और जो गेस्ट पेपर है वो भी मैं अपलोड कर दूँगा। आप लोग इसको एज इट इज़ याद कर सकते हो, ठीक है। ये मॉडल पेपर है जो कि फेडरल बोर्ड का ऑफिशियल है। देन वी हैव दिस, और यानी कि स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यूरिंग द स्काई, क्यों, उसकी वजह क्या है, तो प्रॉपरली इसका आंसर लिखा गया। देन वी हैव सेक्शन सी, जो सेक्शन सी है और उसके अंदर सबसे पहले जो हमारे पास सवाल है वो कंडक्शन का। एक्सप्लेन इट ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, व्हाट मेक्स मेटल्स बेटर कंडक्टर देन अदर सब्सटेंसेस। सो कंडक्शन होती क्या है सबसे पहले वो, एंड देन काइनेटिक थ्योरी जो कि सॉलिड्स के लिए है वो। तो कम्प्लीटली इसको यहाँ पर डिस्कस किया गया। अच्छा, अब बात यह है कि हर एक क्वेश्चन के अंदर और का ऑप्शन आ रहा होता है। सो इधर आप लोग एक क्वेश्चन करोगे या दूसरा करोगे, वो आप लोगों पर डिपेंड करता है, लेकिन हमने मॉडल पेपर में और वाले भी सारे लिख दिए हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि हम लोगों ने सॉल्व ना किया हो। अभी तक हम लोगों ने सेक्शन बी किया है, तो आप सेक्शन बी में देख लीजिए। आखिरी सवाल जो हम लोगों ने देखा वो स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यूरिंग द डे, तो सारे
और वाले सब कुछ हम लोग जो है ना साथ साथ देख रहे हैं। तो ये ऐसे सवाल हैं जो कि अगर आप लोग करोगे तो आप लोगों के दिमाग में इसमें काफ़ी चीज़ें बैठेंगी, और उसका फ़ायदा ये होगा कि इनमें से कुछ ना कुछ तो आके रहना है। या अब ओम्स ला है, उसकी लिमिटेशंस हैं, या एज़ इट इज़ ना आए तो उसका साथ में कोई और चीज़ इसकी पूछ ली जाएगी, ठीक है। और इस तरह से अगर हम लोग बात करें, ये कॉस्ट वाला था, ये कॉस्ट वाला वैसे ही मैंने बताया बड़ा इंपॉर्टेंट है। और पैरेलल सीरीज़ ये तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आएगा, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो आगे रहनी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, तो ये चीज़ें हैं ही इंपॉर्टेंट, इसके अलावा पेपर बन ही नहीं सकता। इंपॉर्टेंट चीज़ें हमेशा इंपॉर्टेंट रहती हैं, उनमें कभी भी कोई चीज़ निकल नहीं सकती। हाफ लाइफ हो गई, अमाउंट ऑफ लेफ्ट हो गया, ये सारा न्यूक्लियर फिजिक्स का जो स्टफ़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने आना है। देन कोई सी भी रे डायग्राम आ सकती है। अब बात ये है कि आप लोगों की चीज़ें होती है सबमेटिव एंड फॉर्मेटिव, उसके ऊपर मेरे वीडियो बनाऊंगा। उसमें हम लोगों ने सारे टॉपिक्स अलहदा कर दिए हैं, जो सबमेटिव के हैं, फॉर्मेटिव सारे निकाल दिए हैं, ताकि आप लोग एक दफ़ा देख पाओ कि आप लोगों ने सबमेटिव में कुछ चीज़ छोड़ी तो नहीं है, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें हैं इस दफ़ा, ठीक है। सो एवरीथिंग इज़ लाइक जस्ट ऑसम टू सी, टू बी विद। सो राइट हियर अगर हम लोग बात करें, सो क्या करें, कंडक्शन है क्या, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ सॉलिड्स के ऊपर इसकी बात करनी है, और क्या चीज़ मेटल्स को ज़्यादा अच्छा कंडक्टर बनाती है बजाय कि दूसरे सब्सटेंसेस की बनस्बत। सो वी हैव कंडक्शन एंड वी हैव काइनेटिक थ्योरी, जो कि हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं फॉर सॉलिड्स। एंड वाई मेटल्स आर बेटर कंडक्टर्स, क्यों मेटल्स अच्छे कंडक्टर होते हैं, क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ड्यूअल मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, और प्रॉपर्ली लॉन्ग क्वेश्चन है ना, तो फिर तकरीबन एक पेज का तो लिखना है ना, तभी 5 नंबर मिलेंगे। देन व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, write down steps involved in proton cycle, what is cause of energy in nuclear fusion। तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता क्या सबसे पहले, और उसके जन हम लोगों ने यहाँ पर स्टेप्स भी लिखने हैं। तो प्रोटॉन साइकिल के स्टेप्स हैं जी, कि उसमें क्या होगा, 2 प्रोटॉन्स यानी कि ड्यूट्रियम है, न्यूट्रिनो है, फिर एनर्जी आएगी। देन प्रोटॉन और ड्यूट्रियम मिलके हीलियम 3 बनाएंगे, देन गामा रे, देन एनर्जी आएगी। देन 2 हीलियम 3 न्यूक्लियर फ्यूज मिलकर हीलियम 4 बनाएंगे, देन 2 प्रोटॉन्स और एनर्जी आएगी। तो नेट रिजल्ट्स क्या है कि हमारे पास जो 4 प्रोटॉन्स हैं, उनकी वजह से हमारे पास एक हीलियम 4 का न्यूक्लियस, 2 पॉजिट्रॉन, 2 न्यूट्रियॉन्स, एंड देन एनर्जी आई है। और काज क्या है ऑफ एनर्जी इन न्यूक्लियर फ्यूजन, वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनर्जी रिलीज हो रही है ड्यू टू मास डिफेक्ट। Completely you can read it. Draw a comparative sketch including the loudness and pitch of sound waves, also give the brief description। तो ये आप देखो, ये हम लोगों ने कम्प्लीटली यहाँ पर स्केच भी बना दी है, और इनके दरमियान हम लोगों ने डिफरेंसेस भी लिख दी हैं लाउडनेस में, और देन हम लोगों ने पिच के बारे में भी कम्प्लीटली ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें सॉल्व हुई हुई हैं। देन वी हैव explain the phenomena of total internal reflection, important, इंतहाई important, total internal reflection, necessary conditions of the total internal reflection, derive formula for refractive index of a medium in terms of critical angle also an important topic. It's just so awesome stuff here right now. So we have whole of the stuff here written here too, and then necessary conditions for total internal reflection, and the stuffy for critical angle. So Snell's law, even this whole is just a solid stuffy that all is so important. Then we have a solid cube of side दी गई है, इनिशियल वॉल्यूम कैलकुलेट करना, उसके अंदर वॉल्यूम के अंदर चेंज कितना आ रहा है, इंक्रीज कितना आ रहा है, फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, यानी कि वॉल्यूम एक्सपेंशन और लीनियर एक्सपेंशन ऑफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर तरह की एक्सपेंशन इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक चीज़ पेपर में ज़रूर आने वाली है, न्यूमेरिकल में भी आ सकती है, या दिस इज जस्ट गोइंग टू हिट द एग्जाम्स राइट नाउ। चाहे वो वॉल्यूम एक्सपेंशन बीटा हो, वो अल्फा हो, वो गामा हो, एनीथिंग, दिस होल एक्सपेंशन विल बी देयर, कोई भी एक आ सकती है। देन 3 रेजिस्टर्स हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, टोटल करंट निकालो, करंट हर रेजिस्टर के ऊपर कितना है। वंस मोर इंतहाई इंपॉर्टेंट स्टफ ही, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पैरेलल सीरीज़ वाले, मैं अभी बता चुका हूँ, ये पेपर में आने ही आने हैं। पैरेलल सीरीज़ को याद करो अच्छे से, इनको समझो, इनके न्यूमेरिकल्स को, ये आएंगे पेपर में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, पैरेलल में टोटल करंट निकालना, और करंट हर रेजिस्टर के ऊपर कितना है, दिस इज़ जस्ट ऑसम। अब ट्रांसफार्मर आ गया है लॉन्ग में यहाँ पर, तो आपके पास एसी मोटर भी आ सकती है, और डीसी मोटर आ सकती है, और क्या था, जनरेटर था, तो कोई सा भी एक लॉन्ग आ सकता है। अगर मॉडल पेपर में ट्रांसफार्मर लिखा है तो डीसी मोटर या फिर आपके पास जनरेटर, इन दोनों में से, या फिर ट्रांसफार्मर खुद भी आ सकता है। और ट्रांसफार्मर का जो न्यूमेरिकल है वो तो है ही इतना इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ कॉइल्स वाला, वो तो पेपर में आके रहेगा, ठीक है, उसने भी आना है पेपर में। सो रिमेंबर दैट ये ट्रांसफार्मर की ओकेजन होती है, आप लोग जैसे नंबर ऑफ स्टफीज आपको गिवन होंगे, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, हर चीज़ नोट्स में ज़बरदस्त लिखी हुई है। इसी तरह से आपने ट्रांसफार्मर के बारे में लिखना है, वर्किंग देखो आई हुई है प्रॉपरली,
ट्रांसफार्मर की कोई आई हुई है, लॉन्ग बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करोगे तो 100% मार्क मिलेंगे। व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल, म्यूचुअल इंडक्शन भी जिसको कहते हैं, दैन ट्रांसफार्मर की इक्वेशन है, दैन वी हैव स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, then we have to differentiate between digital and analog electronics. What makes digital system better than an analog system? तो पहले तो बताओगे कि डिजिटल और एनालॉग है क्या, उसके बाद ये भी बताना है कि डिजिटल बेटर क्यों है। तो ज़बरदस्त तरीके से लॉन्ग सॉल्व हुआ है ये भी। तो इस तरीके से ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आखिरी जो हमने सवाल किया है और वाला था, तो सारे चीज़ें इस वीडियो में मैंने दिखा दी हैं कम्प्लीटली। मॉडल पेपर जो फिज़िक्स का जो इसका हक था अदा करने का वो हमने कर दिया है कि हम लोगों ने इसको कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है। नाउ इफ़ यू वांट एनी सॉर्ट ऑफ मॉडल पेपर जो आपको सॉल्व में चाहिए हो किसी भी सब्जेक्ट का, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं इन व्हाट्सएप नंबर्स के ऊपर, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है फॉर पाकिस्तानीज़ एंड फॉर इंटरनेशनल्स बोथ। और इसके साथ साथ मैंने वेबसाइट बताई थी लास्ट में विच वाज मनाइल एंड शोएब अकेडमी। आप लोग सिंपली अपने ब्राउज़र पे जाइए, किसी भी ब्राउज़र पे जाने के बाद आप लोगों ने सिंपली क्या लिखना है, शोएब अकेडमी लिख देना है, ठीक है। शोएब अकेडमी आप लोग जैसे लिखेंगे और आप लोगों के पास जो पहली वेबसाइट आएगी वो हमारी ही वेबसाइट होगी, एंड जस्ट सिंपली क्लिक दिस वेबसाइट, गो फॉर दिस वेबसाइट। और यहाँ पर आप लोगों ने, दोबारा बता रहा हूँ कि कॉन्टैक्ट अस में आ जाना है। कॉन्टैक्ट अस में आने के बाद आप लोगों ने कम्प्लीटली अपना फॉर्म फिल करके लाजमी यहाँ पर फुल नेम, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल, क्लास और मैसेज, देन यू हैव टू सेंड दिस मैसेज। हमारी फैकल्टी आप लोगों से इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाएगी यूजिंग योर व्हाट्सएप। और जिन लोगों का व्हाट्सएप नहीं है वो लोग सिंपली कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग इंस्टाग्राम। और इंस्टाग्राम हैंडल इज़ @Manail Academy 1, ठीक है। मनाइल अकेडमी आप लोग जो है वो मनाइल अकेडमी 1 लिखेंगे, सो ये आप लोगों को इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा।